हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। बेटा आज हम आपको करवा रहे हैं क्लास 7th का पेज नंबर जो 197 है। इसके जो चैप्टर 8 के सभी क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। ये सिर्फ लास्ट के क्वेश्चन बचे थे 11 और 12। इससे पहले की जो सभी वीडियो है वो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। कंटिन्यू आपको वीडियो मिल जाएंगी सभी चैप्टरों की। आज हम करेंगे पेज नंबर 197 क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्या है बेटा, ये एक चींटियों का एक समूह है जो भोजन की खोज में निकला है। यहाँ पे चींटियाँ हैं और ये ऐसे ऐसे भोजन की खोज में निकली हैं। तो वहाँ पर क्या है, यहाँ तो आम का पेड़ है और यहाँ पर है गन्ने का खेत, गन्ने का पेड़। तो जैसे जैसे वो चींटियाँ भोजन की खोज के लिए आगे चलते हैं तो वे प्रत्येक बिंदु पर, ये हमारे मान लो चींटियाँ हैं और जैसे ये हमारे बिंदु हैं, तो बिंदु पर समान रूप से विभाजित होती है। जैसे यहाँ पे चींटी चली यहाँ से और यहाँ पे दो दो भाग हो गए, फिर यहाँ से यहाँ पे है, फिर दो हो गए। इस तरीके से वो समान रूप से चलती है, जैसा कि चित्र 8.7 में दिखाया गया है। और दो भोजन के स्रोत पर पहुंचती है। सभी चींटियां अलग अलग डिवाइड होकर दो भोजन के स्रोत, यहाँ आम के पेड़ के पास और कुछ पहुंचती है गन्ने के पेड़ के पास पहुंचती हैं। एक समूह आम के पेड़ का पास है और दूसरा समूह गन्ने के खेत के पास है। मूल समूह का कितना भाग प्रत्येक खाद्य स्रोत तक पहुंचता है, यानी कि जो कुल चिट्टियाँ थी उनमें से कुल कितने चिट्टियाँ खाद्य, मतलब जहाँ खाने के लिए उनके पास सामान था, ये दोनों जगह कहाँ कितना कितना पहुंचती है ये बताना है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मैं चलती हूँ, यहाँ मान लो मैं ए मान लेती हूँ चिट्टियों को। ठीक है, तो यहाँ से वो यहाँ पे आगे आती हैं धीरे धीरे चिट्टियाँ, और चिट्टियों के दो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम A2, A/2, आधा इधर चली जाएंगी आधे इधर लिख देंगे। समझ में आ रहा है, आधा इधर चली जाएंगी आधा इधर से। फिर उसके बाद फिर वो आगे चलती हैं, फिर यहाँ पे आएंगी, ये तो पहुँच जाएंगी यहाँ, ये वाली यहाँ पे पहुँच जाएंगी, तो यहाँ पे लिख देंगे A/2, ये तो पहुँच गई। इसके बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ आ गई। अब यहाँ से वो फिर चलती हैं, अब ये यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुँचेंगी, तो ये आ जाएगा A, कुछ यहाँ निकल जाएंगी कुछ यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा A4 और यहाँ भी A4, तो ये A4 वाली यहाँ पे पहुँच जाएंगी A/4, और ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएंगी, फिर यहाँ पे आके देखो वो कितने डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे चिट्टियों का समूह कितने जगह डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे पहुँचेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, तो A/16, ये सभी A/16 आ जाएंगी। तो ये वाली तो A/16 यहाँ पे पहुँच जाएंगी, ये वाली पहुँच जाएंगी और ये वाली भी। तो एक A/16 A/16, समझ में आ गया। ये तो हमारी सारी यहाँ तक पहुँच गई, और ये A16 यहाँ पे पहुँच गया, A/16 पहुँच गई ना। अब ये फिर आगे चलती हैं, फिर इसके और डिवाइड होते हैं 2, कितने होते हैं 2, तो 16 के डबल कितने हो जाएंगे, आधे और हो जाएंगे 32, तो यहाँ आ जाएगा A/32, और इसका भी आ जाएगा यहाँ पे लिख देती हूँ A/32। इतना समझ में आया, ऐसे इतना समझ में आ गया तो सवाल आसान हो जाएगा। अब हम करते हैं इसको कितना भाग पहुँचते हैं। मान लो मैं यहाँ पे ये करती हूँ A/32 और A/16 का। मान लो मैं पहले इनका निकालती हूँ, गन्ने का यहाँ तो है, पहले किसका है, आम का पेड़। आम के पेड़ के पास कितनी पहुँचती है, आम के पेड़, तो आम के पेड़ के पास कितनी पहुँचती है, A/2 A/4 A/16 A/16 A/32। पहले ये निकालते हैं, A/2 A/ प्लस ही लगा लो, टोटल करनी है ना, 4 प्लस A/16 प्लस A/16 प्लस A/32। इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है हमें, या तो आप इनका सीधा एलसीएम ऐसे लेके करोगे तो भी हो जाएगा, और अगर हम इसके जो हर होते हैं ना उनको हम बराबर करते हैं। मान लो इसका ये 32 है, तो हमें इस सब में 32 करना है। तो 32 करने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो 16 से करेंगे। मान लो 16 दूनी 32 हो जाते हैं, तो 16 ऊपर भी कर देंगे नीचे भी, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। ये भी तरीका ठीक है। तो मान लो A/2 मल्टीप्लाई 16 प्लस A/4 मल्टीप्लाई, इसमें कितना होगा, 16 के बाद 8 चौक 32, तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ भी 8, प्लस A/16 है तो 16 में 2 कर दो, 2 इधर कर दो, प्लस A/16 है 2 इधर कर दो, 2 यहाँ पे कर दो, प्लस A/32 का 32। तो सभी में 32 32 हो जाएंगे, एक जैसे हो गए। तो यहाँ पे हम मान लिया, हमने ले लिया 32 एलसीएम। तो ये कितना, 16 एकम 16
प्लस 8 एकम 8, ए भी लिखते जाओ साथ में, ए भी आएगा ना इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी तो लिखेंगे। 8a प्लस यहाँ पे 2a आ जाएगा, 2a प्लस यहाँ पे भी 2a प्लस यहाँ पे खाली ए। अब इनको जोड़ दो, 16 17 18 19 20 और 20 और एक 8 28 और एक 29, तो यहाँ पे आ जाएगा 29/32 ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आगे 1 माना जाता है, तो ये हो गया 29 ए। तो ए का मान आ जाएगा इसमें हमारे पास 29/32 भाग वो कहाँ पहुँचती है, आम के पेड़ के पास। इतना समझ में आ गया। अब हम करेंगे यानी कि 29/32 भाग चींटियाँ आम के पास पहुँचती है, आम के पेड़। अब हम बोलेंगे गन्ने के पेड़, गन्ने के खेत में। तो गन्ने के खेत में क्या क्या है हमारे पास, एक तो है a/16 और प्लस a/32। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इनका एलसीएम करना है तो इसको हम बराबर करेंगे, यहाँ 32 है, आप सीधा करोगे तो भी आएगा और इसको ऐसे करोगे तो भी आएगा। मान लो हम यहाँ पे 2 कर देते हैं तो 16 दूनी 32 हो जाएगा ना। तो जैसे a × 2 और 16 × 2, 16 दूनी 32 हो गया, प्लस a/32 तो है ही हमारे पास। एलसीएम ले लिया 32, तो 32 के 32 और यहाँ क्या हो जाएगा, बत्तीस एकम 32, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस और ये हो जाएगा a, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a/32। तो a का मान कितना आ जाएगा, 3/32, यानी गन्ने के पेड़ के पास हमारे पास जो चींटियाँ हैं वो हमारी पहुँचती है 3/32। समझ में आ गया। गन्ने के पास कितनी पहुँचती है, गन्ने के खेत में चींटियाँ पहुँचती हैं बराबर 3/32 भाग। ओके, तो ये आशा है सबको समझ में आ गया होगा। ये सवाल कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ये देखिए, ये है 1 - 1/2 क्या है। 1 - 1/2 मल्टीप्लाई 1 - 1/3 का आंसर क्या आएगा। 1 - 1/2 मल्टीप्लाई 1 - 1/3 का आंसर, इनका सबका आंसर पूछा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट का करेंगे 12 का। 1 - 1/2 का क्या आंसर आएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख लेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, इनका जो हम माइनस सीधा तो कर नहीं सकते और इसका करेंगे हम इसको 2 कर देंगे तो दोनों के हर बराबर हो गए ना। देखो 1/1 तो 2 यहाँ भी करते हैं और ऊपर भी करते हैं, और -1/2 तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 -1/2 और यहाँ बच गया हमारे पास एलसीएम 2 लेंगे तो 2 - 1 बराबर 1/2। तो इसका तो आंसर आ गया 1/2। आ गया समझ में। अब है -1 सही, 1 - 1/2 मल्टीप्लाई 1 - 1/3। अब इनका निकालना है, नहीं मल्टीप्लाई है ये, मल्टीप्लाई 1 - 1/3 ऐसे ही है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, एक चीज़ का आप ध्यान देना, इसका तो हमने निकाला, इसका आ गया हमारा 1/2। हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, और इसका हम सोल्व करेंगे 1 - 1/3, वैसे ही करेंगे। 1 लिख लेंगे नीचे, इसको 3 यहाँ भी और यहाँ भी, तो ऊपर हो जाएगा 3/3 -1/3, तो यहाँ बच जाएगा 2/3, तो इसका आ जाएगा 2/3, तो यहाँ कट ये कट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/3। समझ में आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/3। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, देखो एक चीज़ मैं आपको ध्यान बता रही हूँ, 1/2 का आंसर आया हमारे पास 1/2, 1/2 का 1/2 आया है। अब 1/3 इनका आंसर आया हमारे पास 1/3। अब जब हम इनका करेंगे तो आप ध्यान देना, 1/3 का 1/3 आएगा, इनका करेंगे सोल्व तो 1/4 आएगा, इनका सोल्व करेंगे 1/5 आएगा। अब हम लास्ट में ये कर रहे हैं 1 - 1/2 और मल्टीप्लाई 1 - 1/3 मल्टीप्लाई 1 - 1/4 मल्टीप्लाई 1 - 1/5। ये हमारे पास डिजिट है और पूछा इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं आपको सीधा तरीके से बता रही हूँ, आसान करने के लिए। इनमें एक पैटर्न चल रहा है, 1/2 का आंसर आएगा 1/2, 1/3 का हमारे पास आया 1/3,
मल्टीप्लाई 1/4 का 1/4 ही आएगा, आप करके देख लेना। और 1/5 का हमारे पास 1/5 ही आएगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे इसमें, ये बेटा एक मिस्टेक हो गई हमसे। ये इसमें से 3 में से 2 गया, ये 1/2 और यहाँ नीचे 3 था, तो यहाँ पे हमारा आंसर 2/3 आया है। क्या आया है, इसका आंसर आया है 2/3। आप इनको छोड़ो, इसका आंसर आया है 2/3। ओके, और इसका तो मान लो मैंने नीचे किया है 1/2 और 2/3 को कट किया है तो 1/3 आया है, बट इसका तो आंसर 1/3 2/3 आया है ना। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा गलत हो गया ये सवाल, इसको दोबारा कर रही हूँ मैं, ध्यान से देखो। 1 माइनस 1/2, तो इसका आंसर हमारे पास आया है 1/2। ठीक है, यहाँ हम 1/2 ही लिखेंगे। इसके बाद हमारा एक सही 1 माइनस 1/3 का आंसर आया है मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई। अब जो इसका आएगा वो आएगा 3/4 और इसका आएगा 4/5। आप करके देखना, देखो मैं करके दिखाती हूँ। 1 माइनस 1/5, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 लिखेंगे और इसका हर बराबर करने के लिए यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो 5/5 माइनस 1/5, तो 4/5 हो गया ना। इसका 4/5, इसका 3/4, तो ये एक पैटर्न में चल रहे हैं। तो यहाँ कट करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये भी एक पैटर्न में जो हो रहे हैं। तो यहाँ आंसर आएगा 1/5। समझ में आ गया, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1/5, यहाँ 2/3, 2/3 इसका आया है और इसका टोटल लास्ट में आंसर आएगा 1/3, क्योंकि कट जाएंगे ना 2 से 2। और इनका जब हम करेंगे सीधा सीधा तौर पे, आप समझो, अगर उसको कुछ भी करना नहीं चाहो तो आप 1/2 का तो 1/2 आंसर आ रहा है, 1/3 का 1/3 आ रहा है, इसमें 1/5 का 1/5 आ रहा है, और इसमें जब आप इसको सोल्व करोगे पूरे को तो 1/10 है लास्ट में, तो इसका आंसर आएगा 1/10। कुछ नहीं करना, आपको सीधा लिखना है। ये मैंने समझाने के लिए इतना बताया है, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप किसी को भी सोल्व करोगे तो इतना ही आएगा। अगर आप सबको इनको सोल्व करके जब कट करोगे तो 1/5 ही आया ना हमारा, ये वाला। अगर आप इन सबको भी करोगे तो यहाँ पे मान ले, यहाँ पे लिख देंगे हम 1/2, यहाँ लिख देंगे 2/3, यहाँ 4/5, तो सबको धीरे धीरे कट करते लास्ट में हमारे पास 1/10 बचेगा। ओके, तो आशा है सबको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, बताइए आपको कैसा लगा। और सभी बच्चे पीछे जाकर वीडियो उनमें देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब हम नेक्स्ट में हम क्लास 8 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 से। तो सभी बच्चे जो क्लास 8 के हैं वो भी जुड़ जाएं। ठीक है, थैंक यू।